10 दिन हो चुके हैं, सीएम फेस महाराष्ट्र में फाइनल नहीं हुआ है। शिंदे, अजीत पवार, बीजेपी तीनों ही आपस में भिड़े हुए हैं। इस पर क्या अपडेट आ रहा है, इसके लिए हम भरत सर का रुख करेंगे। भरत जी, क्या रुख है? महाराष्ट्र में अभी तक सीएम फेस क्यों नहीं फाइनल हो पा रहा है? देखिए, बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अजीत पवार दिल्ली में हैं, कल शाम वो पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने अपने बेटे पार्थ पटेल से मुलाकात की है, प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात की है और एक मीटिंग रखी गई है अमित शाह से। और इसमें कहा जा रहा है देवेंद्र फडणवीस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और इस मीटिंग में एक पर्ची लेकर, एक चिट्ठी लेकर पहुंचे हैं अजीत पवार। और अजीत पवार इस पर्ची के भीतर अपने मंत्रियों के नाम लेकर पहुंचे हैं और मंत्रालयों के नाम लेकर पहुंचे हैं। हमारे पास जितनी सूचना आई है उसके हिसाब से जो मंत्रियों के नाम है उसमें अजीत पवार तो अपना नाम उन्होंने दिया है, आदित्य तटकरे का नाम दिया है, छगन भुजबल का नाम दिया है, दत्ता भरणे का नाम दिया है, धनंजय मुंडे, अनिल भाई दास पाटिल, नरही, संजय बसोडे और इंद्रनील नाइक, संग्राम प्रताप, जगप्रताप और सुनील, इनके जो विधायक हैं, इन लोगों का नाम दिया है और बोला है कि हमारी तरफ से ये इतने लोगों को मंत्री बनाया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मंत्रियों की सूची अपनी तरफ से सौंपी है कि 13 लोगों को मंत्री बनाया जाए। और इस बीच जो मेन लड़ाई छिड़ गई है वो छिड़ गई है मंत्रालयों को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये क्लियर कर दिया है, ये साफ कर दिया है कि उनके पास कौन कौन से मंत्रालय रहेंगे। भरत सर, एक और अपडेट है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय मांग रहे हैं। कुछ दिनों पहले शिंदे ने भी शर्त रखी थी जिसमें वित्त मंत्रालय की मांग की थी। तो क्या अब भाजपा के सामने एक और टेंशन है मंत्रालय को लेकर के भी? भाजपा किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में ग्रह नहीं देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो मंत्रालय हैं कि वो कौन कौन से मंत्रालय रखेगी उसके बारे में भी बोला है, उसके बारे में बताया है, वो हम आपको बता देते हैं। भाजपा ने एक गृह, दूसरा राजस्व, तीसरा उच्च शिक्षा, कानून ऊर्जा चौथा, ग्रामीण विकास पांचवा, ये 5 विभाग अपने पास रखना ही रखना चाहती है। और उन्होंने जो पेशकश की है, भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को पेशकश की है, हेल्थ की पेशकश शिवसेना को की है, शहरी विकास मंत्रालय की पेशकश शिवसेना को की है। भाजपा ने अपनी तरफ से कि आप ये विभाग ले लीजिए, और सार्वजनिक कार्य और उद्योग विभाग ये ऑफर किए हैं। यानी 1 2 3 4 विभाग शिवसेना को ऑफर किए हैं। अजीत गुट को जो है वित्त योजना सहयोग कृषि विभाग ये देने की पेशकश की है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से। लेकिन पेशकश के अलावा मामला यहां पर फंसा हुआ है कि जो गृह विभाग अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है वो गृह विभाग लेना चाहते हैं शिंदे हर हाल में, क्योंकि गृह विभाग ही ऐसा एक विभाग है जो टॉप सेकंड विभाग माना जाता है मुख्यमंत्री के बाद। तो अभी तक ये विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास था, फडणवीस के पास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये विभाग छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि अभी जिसके पास ये विभाग होगा उसकी लाठी होगी, उसकी भैंस होगी, उसका महाराष्ट्र होगा। ये मसला है इस विभाग को लेकर। तो इस विभाग पर लड़ाई छिड़ी हुई है और एक लड़ाई जो छिड़ गई है वो छिड़ी हुई है अजीत पवार और शिंदे के बीच में। वो लड़ाई है वित्त विभाग को लेकर, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर। शिवसेना चाहती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको दिया जाए, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी अपना सीएम बनाएगी, अब ये लगभग तय हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं, तो अपना सीएम वही बनाएगी। तो जब वो अपना सीएम बनाने के लिए जा रही है तो शिंदे वित्त विभाग और गृह विभाग पर अपनी जो मांग है उससे पीछे नहीं हटना चाहते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है कि निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी आज महाराष्ट्र के भीतर बैठक करने की कोशिश करेंगे। पर्यवेक्षक के रूप में ये वहां पर पहुंचे हैं, बैठक करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि जो बैठक इतने दिन से लगातार और बार बार टल रही थी, उस बैठक का समय और तारीख तय हो गई है। समय तय हुआ है 4 दिसंबर। वो बैठक कौन सी है? वो बैठक है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक, अपना नेता चुने जाने की बैठक, क्योंकि जो नेता चुना जाएगा विधायक दल का वही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या दावेदार होगा, ये मान लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की बैठक, विधायक दल की बैठक जो है वो 4 दिसंबर को 10 बजे विधान भवन के सेंट्रल हॉल में करने जा रही है। इसमें कल 10 बजे सुबह सीएम का नाम तय होगा, ये बताया जा रहा है। और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में सीएम पद का जो है शपथ ग्रहण होगा। अब
जी। अब मेन मामला जो है वो लड़ाई है वो विभागों को लेकर छिड़ गई है और ये विभागों को लेकर लड़ाई तीनों दलों में है। यहाँ तक कि अजीत पवार ने तो अपनी चिट्ठी पत्री अपनी लिस्ट सौंप दी है कि भाई हमको ये विभाग चाहिए और हमारे ये मंत्री यहाँ हमारे ये लोग मंत्री बनेंगे। जी। और दिल्ली में ये कहा जा रहा है कि फडणवीस नहीं पहुंचे हैं और शिंदे नहीं पहुंचे हैं, सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार पहुंचे हैं। तो अजीत पवार अपने विभागों का पूरी तरीके से तोल मोल कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको वो विभाग दिए जाएं जो वो चाहते हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे वो विभाग ना छीना जाए जो उनके पास था। यहाँ पर सब अपने अपने विभाग बचाने के चक्कर में हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का पद भी मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है, गृह मंत्रालय भी। यहाँ पर अपनी स्थिति पर बने हुए नजर अजीत पवार भी आ रहे हैं कि वो वित्त मंत्रालय पर दावा ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ठीक भाई वित्त मंत्रालय आप ले लीजिए, वित्त मंत्रालय हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर लॉस में जाती हुई शिवसेना दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवसेना का मुख्यमंत्री था, शिवसेना अपना मुख्यमंत्री का पद तो उसका जा ही रहा है, डिप्टी सीएम उनके बेटे को बना नहीं रहे, श्रीकांत शिंदे को भारतीय जनता पार्टी बना नहीं रही है। अब शिवसेना बड़ा पद चाहती है गृह मंत्रालय का, वो पद भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। तो इन सब के बीच, इस सौदेबाजी के बीच शिवसेना घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। उसकी सीटें भले बढ़ी हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, 57 सीटों पर पहुंची है, लेकिन शिंदे इस पूरी सौदेबाजी में घाटे में दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा घाटा, सबसे बड़ा घाटा उनका ही होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर के अभी से ही सिरफटवल मची हुई है, अजीत पवार ने अलग अपने विधायकों के नाम दे दिए हैं और साथ ही कई अहम मंत्रालय मांगे हैं। जी एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अजीत पवार ने दिल्ली में ये बोला है कि PWD जी, अर्बन डेवलपमेंट जी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ये उनको चाहिए ही चाहिए। बाकी 11 को क्या मंत्री बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उनको PWD अर्बन डेवलपमेंट और फाइनेंस मिनिस्ट्री ये चाहिए ही चाहिए। अब PWD का ये जो विभाग है, ये विभाग शिवसेना को भी चाहिए। शिवसेना भी ये बोल रही है कि उनको गृह मंत्रालय और PWD और फाइनेंस दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार और शिवसेना के बीच अब विभागों को लेकर तलवारें खिंच गई हैं। तो क्या ये जो विभागों को लेकर मांगे हो रही हैं, अब इसमें शिंदे गुट और अजीत पवार आमने सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से और ये जो लड़ाई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 दिसंबर को शपथ भी होनी है, सीएम फेस अभी तक तय नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर यहाँ हमारे पास आती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर ये है कि गडकरी अब इस मामले में आ गए हैं सामने। गडकरी ने यह कहा है कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है, यहाँ पर हर कोई दुखी है। गडकरी ने शिवसेना और अजीत पवार दोनों को टारगेट पर लेकर यहाँ पर बोला है, राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर है, यहाँ हर कोई दुखी है। कॉन्ट्रैक्टर अगर विधायक बन जाए, विधायक अगर सांसद बन जाए, सांसद बन जाए तो केंद्र में मंत्री चाहता है, विधायक बन जाए तो राज्य में मंत्री चाहता है। अतृप्त आत्माएं हैं ये सब और यहाँ हर कोई दुखी है। ये गडकरी का ये बहुत इंटरेस्टिंग बयान आया है। इस बीच अपना मूल सवाल दोहराइएगा प्लीज। बिल्कुल, ये कि अजीत पवार और शिंदे के बीच कई कॉमन मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, तो क्या अब बीजेपी फिर इस मंत्रालय वाले में उलझ जाएगी, क्योंकि 5 दिसंबर भी नजदीक है, सीएम अभी तक तय नहीं है, वित्त मंत्रालय अजीत भी मांग रहे हैं, शिंदे भी मांग रहे हैं, और भी कई ऐसे मंत्रालय हैं जो अजीत और शिंदे मांग रहे हैं। आप जो ये बात कह रही हैं कि अजीत पवार और शिवसेना के बीच में क्या तलवारें खिंच जाएंगी, क्या ये दोनों गुट आमने सामने आ जाएंगे? ये गुट अवंतिका आमने सामने पहले से हैं। जब से ये सरकार चल रही है तब से ये गुट आमने सामने हैं। तब से शिवसेना ये कह रही है कि अजीत पवार के पास इतने विधायक हैं और हमें सरकार चलाने के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्यों हम लेकर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार और शिवसेना के बीच में बैलेंसिंग चाहती है। जब ये दोनों रहेंगे तो मनमानी नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये दोनों हमारे साथ रहें। अजीत पवार मेनली ये चाहते हैं कि शिवसेना को साइड करो, हमारे पास इतने विधायक हैं कि हम अकेले मिलकर सरकार हम दोनों लोग चला सकते हैं। बीजेपी को सिर्फ 13 विधायकों की आवश्यकता है, 14 विधायकों की आवश्यकता है, 132 है, 146 चाहिए, 145 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो सिर्फ वैसे देखा जाए 14 विधायक लगभग की आवश्यकता है, और इस समय एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी दोनों मिलकर सरकार बना सकती है, शिवसेना की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अजीत पवार कह रहे हैं कि भाई 3 लोग फिर क्यों आए जब 2 ही लोग में सरकार बन सकती है। अब वो ये बात सीधे
सीधे कह नहीं पा रहे हैं, तो वो विभाग अपने मांग रहे हैं मजबूत कि हमको इतने विभाग दिए जाएं, हम भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे। और अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं, अमित शाह से बैठक और मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आज जो अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो देवेंद्र फडणवीस अब तक फ्रेम से टोटली बाहर हो चुके थे, वो देवेंद्र फडणवीस फिर से धीरे धीरे फ्रेम में आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली से अब ऐसे कोई संदेश नहीं आ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। यहाँ दो लोग पर्यवेक्षक बनकर आ चुके हैं। विजय रूपाणी नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, और दोनों यहाँ पर पर्यवेक्षक बन के आए हुए हैं ये तय करने के लिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो 132 विधायक जीते हैं, वो विधायक मिलकर किसे कहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनना चाहिए। तो जिसे वो विधायक कहेंगे उसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। और पर्यवेक्षक आज और कल दोनों दिन ये बैठक करेंगे। और एक अपडेट और आया है कि अभी भी शिंदे अपने थाने वाले आवास से बाहर नहीं निकले हैं। उनको आज अपने वर्षा बंगला मुंबई में आ जाना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आए हैं। उनसे मीटिंग करने के लिए निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी इंतजार कर रहे हैं कि वो आएँ तो उनसे एक राउंड की बैठक हो, और ये इंतजार अभी तक चल रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में सीएम फेस अभी तक तय नहीं हुआ है, अजीत पवार शिंदे दोनों ही अपनी मांगे रख रहे हैं, बीजेपी भी अपनी बात पर अड़ी है। फिलहाल पर्यवेक्षक मुंबई पहुंच चुके हैं, अब क्या बातचीत होती है, क्या फाइनल होता है, इस पर कुछ भी पता नहीं है, लेकिन पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर तो अभी ये है कि 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। जैसा भी होता है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही।